हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मेरा नाम पवन यादव है और इस साल मैंने एसएससी एमटीएस में एज एमटीएस में सेलेक्टेड हूं। आप सभी की डिमांड थी कि मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊं, तो इस वीडियो में मैं मैथ्स और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप पूरी देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मैं इस वीडियो में उन टॉपिक्स की बात करूंगा जिनसे एसएससी मोस्टली क्वेश्चंस पूछती है, और हम मैथ और रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। एमटीएस में सेशन 1 और सेशन 2 में एग्ज़ाम होता है। मतलब सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग आती है, सेशन 2 में जीके और जीएस आती है, और सेशन 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर, तो उसे हमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। टोटल मैथ और रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन यानी टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, और उन 40 क्वेश्चंस में से कोई भी हमें मिनिमम 14-15 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उससे ये सेक्शन क्वालिफाई हो जाएगा। फिर चाहे आप सिर्फ 14-15 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग के करें या सिर्फ मैथ्स के करें या दोनों, कोई भी। और इसमें सेक्शन 1 में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको और जानना है इसके पैटर्न के बारे में और कैसे क्या एग्ज़ाम होता है, तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है मैथमेटिक्स के लिए हम पहले बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, उसके बाद हम टीचर्स की भी बात करेंगे कि आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज से एसएससी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछती है, तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ऐसे ही रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात वाला जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर डिस्काउंट एंड एवरेज। चैप्टर तो बहुत सारे हैं मैथ में, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ, अगर आपके पास कम टाइम है या जैसे आपको पता है कि मैथ इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है सारे चैप्टर्स करने का। अगर आप इतने भी कर लेंगे तो भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाएंगे और आप क्लियर कर पाएंगे ये वाला सेक्शन। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट करें। अगर आप चाहते हैं तो आप और भी कर सकते हैं, काफ़ी चैप्टर हैं बाद में बचे हुए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये हैं। बाकी और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे स्पीड टाइम, दूरी चाल वाले क्वेश्चंस वो भी बहुत आते हैं, एज वाले क्वेश्चंस आते हैं। पहले आप ये कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मैथ नहीं पढ़नी है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये टॉपिक्स आप कहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये सब आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको इनके पेड बैच ख़रीदना है तो इनका एक बीओडी बैच बहुत फेमस है, एक जो काफ़ी फेमस है, वो आप ले सकते हैं। उसमें बीओडी बैच में आपको ये फ़ायदा होगा कि इसमें सारे चैप्टर्स आपको बिल्कुल सिस्टम से मिल जाएंगे। आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसके क्वेश्चंस कहाँ से लाऊं, प्रैक्टिस कहाँ से करूं। बीओडी बैच में आपको सब कुछ मिलेगा। वहाँ उन्होंने पीवाईक्यूज़ भी दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए हैं, हर चैप्टर के अलग अलग। पर अगर आपको नहीं ख़रीदना है पेड बैच, तो आप यूट्यूब पर भी फ्री कंटेंट है आदित्य रंजन सर का, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आप जैसे मान लो आपको परसेंटेज करना है, तो आप यूट्यूब पर डालना परसेंटेज बाई आदित्य रंजन सर, उनकी एक प्लेलिस्ट आएगी। थोड़ी पुरानी होगी, शायद 1 साल 2 साल पहले की, पर चीज़ एक ही जैसी है, तो आप वो भी कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं कुछ बताता हूँ आपके लिए। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से एमटीएस में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर हम ब्लैक को 49 लिखेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूँ एज एग्जाम्पल, कि अगर BLACK को 49 लिखेंगे तो हम RED रेड को क्या लिखेंगे नंबर में। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग। नंबर सीरीज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये सब बहुत अच्छे से करके जाना है। बाकी ये सिलोगिज्म यानी न्याय वाक्य जो क्वेश्चंस होते हैं कि सभी संतरे आम हैं, इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं, सभी आम केले हैं, इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिलोगिज्म में आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सिटिंग अरेंजमेंट और एम्बेडेड फिगर भी 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। बाकी मिरर इमेज के भी 1-2 क्वेश्चन आपको 102% एसएससी एमटीएस में मिल जाएंगे। एमटीएस में रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, बहुत बेसिक आती है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आप इजीली सिर्फ रीजनिंग से भी सेक्शन 1 क्वालिफाई कर सकते हैं। और नंबर एनालॉगी और लेटर एनालॉगी, ये भी इसके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी लेटर सीरीज़,
तो ये रहे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको किस टीचर से पढ़ना है और कहाँ से प्रैक्टिस करना है। तो आप पीयूष बासने सर से पढ़ सकते हैं, जो कि रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेशली एसएससी में रीजनिंग के लिए। आप पीयूष बासने सर के यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, फ्री में कंटेंट भी है काफ़ी। बाकी अब मैं एक चीज़ जो बता रहा हूँ, पीवाईक्यूज़ और मॉक प्रैक्टिस। आपको पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा करने हैं, रीजनिंग आपको मोस्टली प्रैक्टिस से ही आएगी। अब ये सिर्फ रीजनिंग की बात नहीं हो रही है, मैं मैथ की भी बता रहा हूँ कि आपको मैथ के भी पीवाईक्यूज़ और मॉक्स बहुत ज़्यादा लगाने हैं, जितने आप लगा सकते हैं। अब आप पूछोगे कि हम पीवाईक्यूज़ और मॉक्स कहाँ से लगाएं, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप टेक्स्ट बुक से लगाएं। मैंने टेक्स्ट बुक से ही लगाए थे। मैंने टेक्स्ट बुक का एक पास प्रो ख़रीदा था, जिसमें पीवाईक्यूज़ भी थे और बाकी मॉक टेस्ट वो सब खुल गया था। तो आप पास प्रो भी ख़रीद सकते हैं टेक्स्ट बुक का। अगर आपको नहीं परचेज़ करना है तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल फ्री में कराते हैं प्रैक्टिस, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक ही बात है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक सजेशन अगर दूं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप मैथ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग आता है, क्वालिफाइंग होता है। तो अगर आप सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी कर लोगे, 15 क्वेश्चन सही 20 में से, तो भी आपका सेक्शन 1 क्वालिफाई हो जाएगा। और बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, वो आप इजीली कर भी सकते हो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। और आप सोच रहे होगे कि सिर्फ इतने ही, तो मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात की है। ऐसा नहीं है सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं, सिलेबस बहुत है, अच्छा खासा सिलेबस है, आप सब कंप्लीट कर सकते हैं। पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इतना आप कर लेंगे तो चांसेस हैं कि आपका क्लियर हो जाए। बाकी मैं आपको यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस करते रहिए, पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा सॉल्व करिए। और मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और जीके जीएस और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी आप लोग कमेंट में पूछते हो, तो मैं वो सब डाल चुका हूँ। आप एक बार चैनल पर जाकर चेक करिए, क्योंकि थोड़ा सा तो आपको भी देखिए करना पड़ेगा, आपको खुद से थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी कहाँ पे क्या मिल रहा है कैसे, क्योंकि हर चीज़ तो नहीं मैं बता सकता आपको। तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, मैंने जीके जीएस इंग्लिश सबकी स्ट्रेटेजी शेयर की है, और मैंने उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर किए हैं। तो बस यही थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। बाकी मैं आपको यही बोलूँगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।